धियो यो नः प्रचोदयात्। छांदोग्य उपनिषद में प्रथम प्रपाठक 7 श्लोक पूरे किए हमने। 7वें श्लोक में अंत में कहा गया था, अपायिता ह वै कामानां भवति य एतद् एवं विद्वान् अक्षरम उद्गीतम उपास्ते। यह जो विद्वान है, यह विद्वान, जो विद्वान, एतद, इस परमात्मा को, जो पीछे परमात्मा के स्वरूप को जो स्पष्ट किया है, उस स्वरूप को या ऋक साम उद्गीत को या जोड़ों के रूप में जो ऋक साम हैं और वाक और प्राण हैं, इनको जो जान लेता है, उनको जान करके उद्गीत नामक एकाक्षर ब्रह्म परमपिता परमात्मा की उपासना करता है। कामानाम अपैता भवति, ह वै, निश्चित रूप से वो कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, उसकी कोई कामना रह नहीं जाती है। ये जो आकांक्षा है, अभिलाषा है व्यक्ति की, इच्छाएं जो है जब रह जाती हैं, इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती है, बहुत दुख होता है व्यक्ति को, कष्ट होता है। जब अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है तो आहत होता है अंदर से, विशेषकर वो मन से बहुत दुखी रहता है। मन को नियंत्रित रखना ये उपनिषद सिखाती है कि हम अपने मन को कैसे नियंत्रित रखें। व्यक्ति सब जगह सफल होता है, लेकिन मन को नियंत्रित करने में असफल होता हुआ दिखाई देता है। उसकी असफलता जो है मन का अनियंत्रण है, और जिसने मन पर नियंत्रण नहीं किया है वो कितना ही योग्य कहलाओ उसको, या उसको कुछ भी आप कह सकते हैं, वक्तृत्व के रूप में, लेखक के रूप में, बल के रूप में, धन के रूप में, या किसी भी रूप में, पर जिसके मन पर नियंत्रण नहीं है ना, वो जो दुख उसको होता है, वो दुख पैसे ना होने से, रूप के ना होने से, या वक्तृत्व कला के ना होने से, लेखन कला के ना होने से, या विभिन्न प्रकार की जो भी कलाएं हैं, योग्यताएं हैं, जो भी स्किल्स के रूप में आप जानते हैं, उनसे जो दुख मिलता है उन सबको एक तरफ रखो, और मन के अनियंत्रण से जो दुख मिलता है उसको एक तरफ रखो। तो वो मन से जो दुख मिलता है, मन के अनियंत्रण से जो दुख मिलता है, वो उन सब से भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत भयंकर दुख होता है जब मन पर नियंत्रण नहीं होता है, चाहे वो किसी भी जड़ या चेतन वस्तु को लेकर के हो। तो इसलिए उसकी जो भी कामना होती है वो सारी कामना पूरी करना ये बहुत बड़ी बात है। जो विद्वान उस एकाक्षर ब्रह्म की उपासना ऋक साम के रूप में, प्राण वाक के रूप में, उद्गीत के रूप में जो जान करके उसकी उपासना करता है और उसको निरंतर अपने सामने उपस्थित मान करके सारा व्यवहार करता है, वही ये बात कर सकता है।
तद्वा एतद् अनुज्ञाक्षरम् यद्धि किंचन अनुज्ञानाति ओम इत्येव तद् आह एष एव समृद्धि यद् अनुज्ञा समर्धयिता ह वै कामानां भवति य एतद् एवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास्ते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, पीछे भी इस बात को लेकर के कही 33 में। तो कहा तद वै एतद् अनुज्ञा अक्षरम, कहते हैं तद वह, वै निश्चित रूप से, एतद ये जो है, कौन है? ओम रूपी जो ओंकार है, उद्गीत है, जो कि एकाक्षर है। यद ही किंच अनुजानाति, जब कोई भी व्यक्ति अनुजानाति आज्ञा देता है, किसी को कुछ भी कहता है, वो कब कहेगा? जब आप पूछेंगे, जब आप प्रश्न करेंगे, जब आप जिज्ञासा करेंगे, जब कुछ आप मांगेंगे, कुछ अपेक्षा आप रखेंगे अलग अलग प्रसंगों में। तो जिनसे भी आप अपेक्षा रखेंगे, मांगेंगे, जिज्ञासा रखेंगे, माता हो, पिता हो, आचार्य हो, या पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, जिस किसी की से जब हम कुछ भी किसी से कहते हैं किसी भी विषय को लेकर के, तो कहा जा रहा है ओम इत्येव। ठीक है, कर लो। आप लोग तो यही उत्तर देते हैं, अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, कर लो। हम लोग तो अपनी भाषा में उत्तर देते हैं, अपने अपने ढंग से उत्तर देते हैं, लेकिन वैदिक परंपरा में, ऋषियों की परंपरा में, प्राचीन परंपरा में एक बहुत अच्छी, जिसको आप कहेंगे रीति, जिसको आप कहते हैं इसकी जो रीति रिवाज है इसकी ठीक नहीं है, और किसी की रीति रिवाज बहुत अच्छी है ऐसा आप बोलते हैं ना, ये जो रीति है ये वैदिक रीति है। ओम ओम इति 33 उपनिषद में आपने कहा कि जब कोई काम करता है तो ओम बोल करके करता है, समाप्त करता है तो ओम बोल करके करता है, कुछ देता है तो ओम बोल करके देता है, कुछ लेता है तो ओम बोल करके लेता है। यानी हर क्रिया में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक कर्म में ईश्वर को साथ जोड़ता है व्यक्ति। यही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए इसका ये अर्थ नहीं है कि वो अलग दुनिया में जी रहा है, वो सारा आनंद लेता है। जिसको आप कहते हैं ना सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख, संसार का वैभव, संसार के वैभवों का सुख लेने में वो कभी पीछे नहीं हटता, और वास्तव में देखा जाए वही वास्तविक रूप से सांसारिक वैभवों को वही ठीक प्रकार से सुख ले पाता है, बाकी लोग नहीं ले पाते। और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, आपके पास कितना सोना चांदी है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके पास कैसी गाड़ी है, कैसा बंगला है, या क्या चीज़ें हैं, आपके पास क्या है, कोई मायने नहीं रखता। क्या है आपके पास में मायने रखता है उसका उपभोग, उसका प्रयोग आप क्या करते हैं, करते हैं या धरे रखते हैं, उसका यूज करते हो या बस ऐसे रखे रखते हो। तो देखिए ऐश्वर्य का होना और उसका उपभोग करना बिल्कुल अलग अलग है, जमीन आसमान का अंतर है। ऐश्वर्य तो बहुत लोगों के पास होता है, पर उसका उपभोग, उसका प्रयोग किसी किसी के नसीब में होता है। और जो यथार्थ रूप में वैदिक परंपरा में जो ईश्वर को सामने रख कर के जो उपभोग करता है ना, वैसा उपभोग दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। जो एक्चुअल में वास्तव में जो सांसारिक सुख लेना जिसको आता है वो ईश्वर भक्त को ही आता है। जिसको आप भोग कहते हैं ना, इस भोग का उपभोग करना ईश्वर भक्ति ही भोग पाता है, बाकी लोग नहीं भोग पाते। इसलिए भोगना भी सीखना पड़ता है, कैसे भोगा जाए, इस बात को भी समझने का प्रयत्न करना है। तो ये कहा जा रहा है कि ओम इति, ओम कहकर के वो अनुजानाति, वो आज्ञा देता है। इसलिए कहा तद आहा, तद आहा उसी ओम को लेकर के कहता है, तद आहा उस ईश्वर को लेकर के, उद्गीत को लेकर के, ओम ऐसे कह करके
कहता है वो, हाँ ठीक है कर लो, ओम ओम इति। एषा एव समृद्धि, यही समृद्धि है उसके जीवन में। जब ओम ओम का उच्चारण कर करके, बोल बोल करके समस्त क्रियाओं को करता है, ऐसा बोलना उसके जीवन में सबसे बड़ी समृद्धि है। जब हम जैसे लोगों से या पंडितों से, पुरोहितों से अक्सर आशीर्वाद देने के लिए बोलते हैं लोग, जी पंडित जी आशीर्वाद देना, बेटा हुआ है, पोता हुआ है, पोती हुई है, या बेटे का वर्षगांठ है, या बेटे का जन्मदिन है, वो है, ये है, पंडित जी आप लोग आशीर्वाद देना। और मेरे को भी बोलते स्वामी जी आप आशीर्वाद देना। ऐसे जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उन सबको सब लोग कहते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। अच्छी बात है, आशीर्वाद तो मांगना ही है। तो उस आशीर्वाद में समृद्धि भी मांगी जाती है, मेरी समृद्धि हो। तो ये जो समृद्धि है ना, वास्तविक समृद्धि जो है ये है, ये इसको कहते समृद्धि। तो इसलिए कहा जा रहा है तद आह एष एव समृद्धि, यही वास्तविक समृद्धि है। फिर कहा क्या है वो समृद्धि? यद अनुज्ञा, जो अनुज्ञा है, जो स्वीकृति है, जो भी हम हाँ करते हैं ओम के साथ करते हैं, ना करते हैं ओम के साथ करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं तो ईश्वर को स्मरण करते हुए करते हैं, ये सबसे बड़ी समृद्धि है। और कहा जा रहा है समर्धयिता, समर्धयिता ह वै कामानां भवति, कामानां बहुत सारी कामनाओं को समर्धयिता, वो बढ़ाने वाला होता है, उसकी कामनाएं और बढ़ती है। अब नया उपदेश दिया जा रहा है, आपको याद रखना। लोग बोला जाता है कामनाओं को बंद करो बंद करो, यहाँ कहे कामनाओं को बढ़ाओ। दो बातें हैं, कामनाओं को बढ़ाना और कामनाओं को न बढ़ाना। कामना उसको बढ़ानी होती है जो अभी कुछ किया ही नहीं उसने। पहले भी अनेक बार मैंने आपके सामने रखा है कि जैसे किसी ने धन कमाया ही नहीं है, उसको ये उपदेश नहीं देना चाहिए बेटा पैसे में कोई कुछ नहीं धर रखा है, पैसे के पीछे मत दौड़ना। अगर ऐसा उपदेश उसको दिया जाएगा तो वो देने वाला मूर्ख कहलाएगा। वो पहले से निठल्ला आदमी है और उसको ये बोलो कि पैसे के पीछे मत पड़ो तो और निठल्ला हो जाएगा। इसलिए जिसकी कामनाएं पूरी हुई नहीं है उसकी कामनाओं को बढ़ाना है, और जिसने कामनाओं को पूरा किया है उसकी कामना क्या बढ़ाना है। जैसे अभी नए नए कपल है, शादी करके आए हैं, तो उनको घूमना है, फिरना है, शादियों में जाना है, बिल्कुल जाओ ना, किसने मना किया। कभी मिस नहीं करना जो इसी उम्र में आप सब कुछ कर सकते हो। और जैसे आप में से कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके सब कर्तव्य पूरे हो गए, बिल्कुल नहीं जाना है, सब मिस करना और बैठ करके भगवान का भजन करो, पढ़ाई करो, साधना करो, हाँ ये सब करो। तो जिन्होंने अनुभव किया है उनको कामनाओं के पीछे नहीं दौड़ना है, जिन्होंने अनुभव ही नहीं किया उनको कामनाओं के पीछे दौड़ना है, कामनाओं को बढ़ाना है, नहीं तो निठल्ले हो जाएंगे। बिना ऐशना के आदमी आगे बढ़ नहीं सकता। तो इसलिए कहा जा रहा है समर्धयिता वै कामानां भवति, वो व्यक्ति अपनी कामनाओं को बढ़ाने वाला होता है। समर्धयिता का मतलब है बढ़ाने वाला। कौन? यह एतद एवं वेद, यह एतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास्ते, जो इस बात को इस रूप में समझ करके उस एकाक्षर ब्रह्म परमात्मा की उपासना करता है। क्या समझ करके? कि कामनाओं को भी बढ़ाना होता है, अपनी इच्छाओं को भी बढ़ाना होता है, या मोटी भाषा में कहूं तृष्णा को भी बढ़ाना होता है। तृष्णा से उस व्यक्ति को बचना है जिसने कर लिया है, हाँ याद रखना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि समर्धयिता वै कामानां भवति, वो अपनी कामनाओं को बढ़ाने वाला होता है। या एतद एवं विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास्ते, जो इस बात को जान करके
इस एकाक्षर ब्रह्म रूपी उद्गीत परमात्मा की उपासना करता है, वो अपनी कामनाओं को और बढ़ाता है ताकि वो और अधिक पुरुषार्थी बनता है। पर इस पुरुषार्थ में ध्यान देने वाली बात यह है, जो आप अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए जब बोलते हो या उनको और आगे बढ़ाने में हेल्प करते हो, लोगों से आशीर्वाद दुआ मंगवाते हो उनके लिए कि मेरे बच्चे और आगे बढ़े, साथ में नियमों को भी पालन करते हुए वो बढ़े, ये भी प्रयास करें कि जल्दी उठे, जल्दी सोए, ठीक शरीर के लिए विश्राम दे सके, वो नींद उसकी अच्छी हो जाए, ठीक है, वो व्यायाम करके शरीर को स्वस्थ भी रखे, ढंग से खा पी सके, जितना वो कमा रहा है उसका उपभोग भी कर सके, उसमें भी आपको हेल्प करना है। केवल धन कमाने के पीछे दौड़ लगाते लगाते शरीर को बेकार कर लिया उसने। ऐसा दौड़, ऐसा पैसा, ऐसी उन्नति कोई काम की नहीं है। इसलिए अपने आप को, अपने अस्तित्व को बचाते हुए, अपने आप को स्थिर रखते हुए, अपने आप को स्वस्थ रखते हुए, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को ठीक व्यवस्थित रखते हुए और जो भी आपके कर्तव्य उनका पालन करते हुए फिर आगे बढ़ो। रुकना ही नहीं है, बढ़ते ही जाओ। पर आगे बढ़ने के चक्कर में कर्तव्यों को ही छोड़ दो, वो अत्यंत हानिकारक है। तो आगे बढ़ते हैं, कहते हैं तेना इयं त्रयी विद्या वर्तते। ओम इति आश्रावयति, ओम इति शंसति, ओम इति उद्गायति, एतस्य एव अक्षरस्य अपचित्यै महिम्ना रसेना। बहुत अच्छी बात कही है। उसी प्रसंग को आगे और बढ़ाते जा रहे हैं, कहते हैं तेना, इसी प्रकार से, इसी अक्षर के क्रम से, इसी एकाक्षर ब्रह्म की उपासना के माध्यम से, इस एकाक्षर ब्रह्म को समझने के कारण से इयम त्रयी विद्या वर्तते। ये जो इयम त्रयी विद्या, इयम विद्या, ये जो विद्या है त्रयी विद्या कहते हैं इसको। त्रयी विद्या का मतलब है ज्ञान, कर्म, उपासना रूपी ये तीन प्रकार की विद्या हैं। चारों वेदों में तीन ही विद्या हैं, यानी तीन प्रकार की विद्या है, यानी ज्ञान संबंधी विद्या, कर्म संबंधी विद्या और भक्ति उपासना संबंधी विद्या। इसको कहते हैं त्रयी विद्या। तो तेना, उसी परमात्मा के कारण से, हेतु में कोई भी विभक्ति आ सकती है संस्कृत में, यानी उसी अक्षर नामक परमात्मा के लिए, उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इयम त्रयी विद्या, ये जो तीन प्रकार की विद्या है, वर्तते, विद्यमान है अथवा प्रारंभ किया गया। ये तीनों प्रकार की विद्याओं को प्रारंभ किया गया है, यानी उसी परमात्मा को जानने के लिए ये त्रयी विद्या जो है प्रारंभ होती है या ये विद्यमान है। और जब ये प्रारंभ होती है तो किस तरह प्रारंभ होती है, इसका व्यवहार कैसे लोग करते हैं, उसका एक झलक दिखाया जा रहा है। ओम इति आश्रावयति, ओम का उच्चारण करके आश्रावयति, वो स्तुति करता है। कौन? होता। ये जो यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ में चार प्रकार के, कम से कम चार प्रकार के ऋत्विक होते हैं, जिसको आप मोटी भाषा में पंडित कहते हैं, आप पुरोहित कहते हैं आप। तो चार होते हैं। एक होता है होता, जो ऋग्वेद से संबंधित होता है, ऋग्वेदी होता है। क्या नाम है? रचना जी है, सुन लेना, फिर नहीं पूछना बार बार। तो देखिएगा, एक होता है होता, जो ऋग्वेदी होता है। ऋग्वेद के माध्यम से वो स्तुति करता है ईश्वर की या पदार्थ की, जहां जैसा प्रसंग आता है उसको होता कहते हैं। और एक होता है अध्वर्यु, जो यजुर्वेदी होता है, यजुर्वेद से संबंधित होता है। यज्ञ में जितने भी क्रियाएं करनी होती हैं, आहुति देना है या जो भी वहाँ क्रियाएं होती है, वो सब अध्वर्यु करता है, वो यजुर्वेद से संबंधित होता है। और एक होता है उद्गाता। उद्गाता वो होता है जो सामवेद से संबंधित है, यानी सामवेदी होता है।
और एक होता है ब्रह्मा, जो अथर्ववेद से संबंधित होता है। तो कम से कम 4 ऋत्विक पुरोहित होते हैं। जो ऋग्वेद को जिसने आत्मसात किया है, यानी ऋग्वेद पढ़ा हो और ऋग्वेद उसको याद भी होता है, ऋग्वेद के ब्राह्मण को भी समझता है, ऋग्वेद के उपवेद को भी समझता है, 6 अंग समझता है, 6 उपांग समझता है, तो इन सबको पढ़ा हुआ होता है, तब वो होता बनता है। यानी एक ऋग्वेद, ऋग्वेद का एक उपवेद, फिर उस ऋग्वेद का एक ब्राह्मण, फिर उसके बाद 6 अंग और 6 उपांग। कुछ समझ में आया आप लोगों को? वो होता है। ऋग्वेद है, ये तो आपको समझ में आ गया, मूल संहिता, उसको वो कंठस्थ करता है। हाँ, ऋग्वेद को कंठस्थ करता है। फिर उसका एक वेद को भी समझता है, वो उपवेद, जो जैसे ऋग्वेद का उपवेद है ऐतरेय, नहीं, ऋग्वेद का उपवेद कौन है? ब्राह्मण बोल दिया मैंने। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। हाँ, महर्षि स्वामी दयानंद ने आयुर्वेद को बोला है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय है, फिर उसके बाद 6 अंग है, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 अंग है। और कल्प भी है साथ में, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त 3, और छंद, ज्योतिष और कल्प, ये 6 अंग है। और 6 उपांग है, योग, सांख्य, वैशेषिक, न्याय, वेदांत और मीमांसा, ये उपांग कहलाते हैं। 6 दर्शन इनको बोलते हैं। और 6 अंग है, जो शिक्षा, व्याकरण आदि, और फिर एक ब्राह्मण है, और एक उपवेद है, और एक वेद है। इन सबको याद करता है वो। अब देख लेना, तब जाकर के वो होता बनता है। फिर ऐसे ही यजुर्वेद का है, ऐसे ही सामवेद का है, ऐसे ही अथर्ववेद का है। तो ये होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये सब होते हैं यज्ञ में। तो वो मुख्य, क्योंकि यज्ञ को इसलिए बोला है यहाँ पर उदाहरण के रूप में, क्योंकि सृष्टि को समझने के लिए यज्ञ मुख्य है वहाँ पर। तो यज्ञ के माध्यम से सृष्टि को समझा जाता है, और सृष्टि में सब चीज़ें आ जाती है। इसलिए उनको उदाहरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। जब कोई क्रिया करता है व्यक्ति, तो पहले ओम इति आश्रावयति, वो कहते हैं ओम बोल करके वो ऋचाओं को बोलता है, क्योंकि होता जो है वो ऋचाओं को बोलता है। वो ऋचाओं से, यानी ऋग्वेद के मंत्रों से वो स्तुति करता है परमात्मा की, जैसा जैसा वहाँ प्रसंग है उसी विनियोग के आधार पर। फिर कहता है ओम इति शंसति। फिर अध्वर्य जो है, ओम बोल करके वो जो भी क्रियाएं करनी होती वहाँ पर यज्ञ में, उन क्रियाओं को करता है। और केवल क्रियाएं नहीं करता है, साथ में मंत्र भी बोलता है वो, क्योंकि जिसके मंत्र वो ही बोलता है। जब ऋग्वेद से संबंधित बात आए है तो होता ही ऋग्वेद के मंत्रों को बोलेगा, और यजुर्वेद से संबंधित क्रियाएं जब आएंगी वहाँ पर, तो उन क्रियाओं को भी करेगा और यजुर्वेद के मंत्रों को भी बोलेगा, अध्वर्य। और जब सामगान की बात आएगी तो कहा जा रहा है ओम इति उद्गायति, ओम बोल करके फिर उद्गायति, वो गान करता है, वो सामवेदी होता है, और सामवेद के मंत्रों से ही गान करता है। पीछे आया था ना, ऋग्वेद में मुख्य रूप से ऋचाएं हैं, यजुर्वेद में मुख्य रूप से पद्य हैं, गद्य है, गद्य भाग है, और सामवेद में मुख्य रूप से गान है। तो ऐसे तो कहते हैं इति एतस्य अक्षरस्य अपचित्यै महिम्ना रसेन। तो कह रहे हैं एतस्य एव अक्षरस्य, इसी एकाक्षर ब्रह्म के लिए, या इसी एकाक्षर ब्रह्म को ध्यान में रख करके, अपचित्यै महिम्ना रसेना, परमात्मा की महिमा को पाने के लिए और परमात्मा के रस को, आनंद को पाने के लिए, अथवा उस परमात्मा की महिमा को प्राप्त करके, उसके रस को प्राप्त करके, ईश्वरीय आनंद को ध्यान में रखते हुए ही अपचित्यै, वो
एकत्रित करते हैं, अपने कर्मों को, अपने पुण्य कर्मों को इकट्ठा करते हैं, बढ़ाते हैं। ये बात समझना है। यानी उसी परमात्मा के लिए या उसी की पूजा के लिए, क्योंकि ये सारी जो भी क्रियाएं करते हैं केवल उस परमात्मा को पाने के लिए, उसकी पूजा के लिए, उसके साक्षात्कार करने के लिए, या स्वर्ग के लिए या मुक्ति के लिए। दो प्रयोजनों को ध्यान में रख करके ये सब क्रियाएं करते हैं। या तो स्वर्ग यानी अच्छे जन्म को पाने के लिए, अगले जन्म में बहुत अच्छे माता पिता मिले, अच्छा परिवेश मिले, जो भी खानदान हमको मिले बहुत अच्छा मिले, ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं, जिसे स्वर्ग कहते हैं। यानी सब कुछ साधन मिले हमको बचपन से ही। कोई क्या कहते हैं उसको आप, एक शब्द है वो याद नहीं आ रहा है, किसी प्रकार की कमी नहीं रखें, लोट ना रहे, लोप ना रहे, या जो भी एक शब्द नहीं आ रहा है, चलिए, तो किसी प्रकार की कमी ना हो, इतना समझ लीजिएगा। तो ये कमी ना रखते हुए उसकी महिमा को पाने के लिए, उसके आनंद रस को पाने के लिए उन सब को एकत्रित करता है, उन सारे कर्मों को इकट्ठा करता है, ताकि परमात्मा की पूजा हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए। इसके लिए वो लगा रहता है। अब आगे अंतिम इस प्रपाठक के अंतिम श्लोक को बताया जा रहा है, तेना उभौ कुरुतः यह च एतद् एवं वेद यह च न वेद, नाना तो विद्या च अविद्या च, यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तद एव वीर्यवत्तरं भवति इति, खलु एतस्य एव अक्षरस्य उपव्याख्यानम भवति। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तेना मतलब उस ओंकार को समझने के कारण से, उस ओंकार को अपनाने के कारण से, उस एकाक्षर ब्रह्म रूपी उद्गीत को अपने जीवन में जीवन का अंग बनाने के कारण से, उभौ कुरुता दोनों ही लोग काम करते हैं। उभौ कुरुता दोनों लोग लाभ ले रहे होते हैं। उभौ का मतलब है दोनों व्यक्ति, कुरुता का मतलब है अपने जीवन में लगे रहते, कार्यों को करने में लगे रहते। यह छ एतद एवं वेद, जो इस एकाक्षर उद्गीत नामक परमात्मा को जानता है और इन सारी बातों को जो पीछे बताई गई, इन सारी बातों को वेद जानता है। यह च न वेद, जो नहीं भी जानता है। ये दोनों ही परमात्मा का लाभ ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, समझने का प्रयत्न करना। तेना उभौ कुरुता, उस परमात्मा का लाभ लेने के लिए दोनों आगे बढ़े हुए हैं, दोनों परमात्मा का लाभ ले रहे हैं। एक है जो परमात्मा को नहीं जानता फिर भी परमात्मा का लाभ ले रहा है, और एक है परमात्मा को जानता है वो भी लाभ ले रहा है। अजीब लग रहा है ना होगा आपको। तो कह रहे हैं यह च एतद एवं वेद, यह जो कोई भी व्यक्ति एतद इन सब बातों को एवं इस रूप में वेद जानता है, यह च न वेद जो बिल्कुल नहीं जानता है। ये दोनों ही कर्म करते जा रहे हैं और उस परमात्मा के द्वारा प्रदत्त साधनों का उपयोग करते हुए लाभ भी ले रहे हैं। हाँ, कभी आपके मन में ये कीड़ा ना आ जाए कि अच्छा जब नहीं जानते तो भी लाभ ले सकते, तो भला यही सही, नहीं जानते रहे हम, अजी मेरे को पता नहीं था जी, हाँ तो कोई बात नहीं, लाभ तो मिलेगा, ऐसा मान करके कभी मत चलना। मतलब दोनों को लाभ मिलेगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, दोनों को लाभ मिलेगा। पर इसमें सीक्रेट ये है, जो नहीं जानता है उसको सामान्य लाभ मिलता है, और जो जानता है उसको विशेष लाभ मिलता है। अभी सांसें ले रहे हैं ना आप लोग, जान करके ले रहे हैं आप, याद रखना, ये जो सांसें मैं ले रहा हूं, हाँ, ये भगवान की कृपा से ले रहा हूं, ये आप जानते हैं ना। और जो नहीं जानता वो भी सांसें ले रहा है, वो भी जी रहा है। भगवान उसको भी सुख दे रहा है, आपको भी सुख दे रहा है। पानी उसको भी दे रहा है, आपको भी दे रहा है। हवा उसको भी दे रहा है, आपको भी दे रहा है। धूप उसको भी दे रहा है, आपको भी दे रहा है। जो भगवान दे रहा है सबके लिए दे रहा है।
भले आप नहीं जानते हो, भले आप जानते हो, पर जो जानता है वो ज्यादा लेता है, जो नहीं जानता है बेचारा नहीं ले पाता है। अब आप ये तो बिल्कुल नहीं आप कहेंगे या आपके मन में रहेगा नहीं जी मेरे को थोड़े से में मैं खुश रहूंगी या खुश रहूंगा, ये बिल्कुल आपका नेचर नहीं है, ये किसी का नहीं है। आप थोड़े में कभी खुश नहीं रह सकते। अगर बोल देना आप जी मैं थोड़े में खुश रहूंगा, तो आपकी सारी कामनाएं धरी की धरी रह जाएंगी, फिर कोई कामना नहीं रख सकते फिर आप। पर आपके मन में तो बहुत सारी कामना है, तो आप थोड़े में कहाँ खुश रहने वाले हैं। आप तो बहुत ज़्यादा, जिसके पास कामना होती है ना, इसका मतलब है वो थोड़े में खुश रहने वाला नहीं है। इसलिए कोई भी समझदार व्यक्ति थोड़े में खुश नहीं रहता। नहीं समझ में आई? बहुत भूख लग रही है, सबको रोटी मिल रही लेकिन आधी रोटी मिल रही है, तो मन में क्या आता है, क्या विचार आता है? काश मिल तो रही है, पूरी रोटी मिल जाए तो अच्छी होती। नहीं आता? बिल्कुल आएगा। अगर पूरी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही ये तो सही है, कोई बात नहीं, ये भी मन में आएगा चलो कम से कम ये तो मिल रही है आधी रोटी, ये भी नहीं मिलती तो क्या करती या क्या करता, ये तो आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। विचार तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये भी विचार आता है मन में, पूरी रोटी हो तो और अच्छा होता। जो पैसा मिल गया थोड़ा पूरा मिल जाए तो अच्छा होता। मकान जो बन गया काश थोड़ा सा और ऐसा बनता तो और अच्छा होता। हर वस्तु के बारे में, हर चीज के बारे में, हर विषय में आपकी जो इच्छा है वो थोड़े में नहीं होती है, ज्यादा में होती है। इस बात को भी समझ लीजिएगा। तो इसलिए परमात्मा को जो जानता है उसको बहुत ज्यादा मिलता है, और जान करके करता है उसको और ज्यादा मिलता है, और जो नहीं जानता उसको सामान्य मिलता है। तो आपको जनरल वार्ड में रहना है या स्पेशल रूम में रहना है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ, कोरोना हो गया मान लो और आपको हॉस्पिटलाइज्ड करना है, तो आपको जनरल में आपको धकेलना है या आपको स्पेशल रूम चाहते हैं, ये आपकी मनसा बताएगी वहां पर। मैं थोड़े में खुश रहूंगा, मैं सबके बीच में रहूंगा, फिर देखेंगे आपकी इच्छा कैसी कम है। तो आप देखेंगे कि कहीं पर भी आप जाएंगे, किसी भी स्थिति में जाएंगे, कोई भी आत्मा अल्प में कभी भी खुश नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप आगे पढ़ेंगे ना, आएगा यहां पर आगे आएगा कि ईश्वर क्या है, वो भूमा कहा, भूमा वो बहुत है ईश्वर। इसलिए उस बहुत को ही चाहता है व्यक्ति, अल्प को। अल्पे सुखम नास्ति, ये प्रसंग आएगा, पढ़ेंगे, याद दिला देना मेरे को। अल्पे सुखम नास्ति, अल्प में थोड़े में कोई व्यक्ति सुखी नहीं रहता, कोई नहीं रह सकता, इसलिए बहुत चाहिए उसको। तो इसलिए कहा जा रहा है जो जानता है उसको भी देता है परमात्मा, जो नहीं जानता उसको भी देता है। इसलिए कहा जाए नाना तो विद्या च अविद्या च, ये जो विद्या और अविद्या है ये बिल्कुल अलग अलग है, अलग अलग है। एक पूरब की ओर है, एक पश्चिम की ओर है। विद्या और अविद्या जो है ना, दोनों बिल्कुल अलग है, सेपरेट है। तो जो भगवान को जानता तो वो विद्या में है, और जो भगवान को नहीं जानता वो अविद्या में है। अब आगे रास्ते पे आप तो कह रहे हैं नाना तो विद्या च अविद्या च, ये विद्या और अविद्या जो है ये बिल्कुल अलग अलग है। तो कहा जा रहा है कि जो जानता है ना भगवान को वास्तव में, इसका मतलब वो विद्या से युक्त है, और जो भगवान को ही नहीं जान पाया तो वो अविद्या में है, इसलिए तो नहीं जान पाया। यद एव विद्यया करोति, अब देखना, देखो सांस तो आप भी ले रहे हैं जान करके, और जो भगवान को जानता ही नहीं कि ये सांस मैं भगवान के कारण से ले रहा हूं, ये नहीं जानता, वो भी सांस ले रहा है और आप भी सांस ले रहे हैं। आप जो खा रहे हो, खाते हुए समझते हुए खा रहे हो, भगवान की कृपा से, भगवान के दिए हुए इन सब साधनों से इकट्ठा करके मैं ये खा पा रहा हूं, ये जानते हुए आप खा रहे हो, एक बिल्कुल ना जानते हुए खा रहा है। दोनों ही क्रियाएं कर रहे हैं, दोनों को दिया भगवान ने, वही अलग बात है किसको कैसा दिया है।
तो कहा जा रहा है यदेव विद्यया करोति, यदि कोई व्यक्ति विद्या से युक्त होकर के उसी क्रिया को करता है और उसी क्रिया को कोई अविद्या से युक्त होकर के करता है, अब दोनों में अंतर देखना। तो कह रहे हैं यद एव विद्यया करोति, जो कोई व्यक्ति विद्या से युक्त होकर के करता है, एक बात, फिर केवल विद्या से युक्त होकर के करना ही नहीं, फिर कहा श्रद्धया, श्रद्धा से भी युक्त होकर के करना है। क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग विद्या से युक्त होकर के करते लेकिन उनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा का भी बहुत महत्व है जीवन में। तो जो कोई विद्या से युक्त होकर के करता है और श्रद्धया, श्रद्धा से युक्त होकर के करता है, तो कहते हैं तीसरी एक और बात कही है, एक विद्या से युक्त होकर के करना, एक श्रद्धा से युक्त होकर करना, और तीसरी बात, तीसरा विशेषण दिया उपनिषदा, ईश्वर के निकट होकर के करता है, यानी ईश्वर की उपस्थिति को मानते हुए करता है। उपनिषद का अर्थ है यहाँ उपनिषदा, यानी ईश्वर के समीप बैठना, अर्थात ईश्वर के निकट होकर के क्रिया करता है। तीन बातें कही, एक तो विद्या से युक्त होकर के क्रिया करना, केवल विद्या नहीं, विद्या के साथ में श्रद्धा से युक्त होकर के करना, केवल श्रद्धा और विद्या नहीं है, श्रद्धा और विद्या के साथ साथ ईश्वर की उपस्थिति को, उपनिषद को अपनाते हुए अगर क्रिया करता है तो कहते हैं वीर्यवत्तरम भवति इति, उसका हर कार्य वीर्यवत्तरम, वीर्यवत्तरम का मतलब है उसका सर्वश्रेष्ठ बनता है, सर्वोत्कृष्ट कर्म बनता है, उसका सफल कर्म बनता है, सफलता देने वाला कर्म बनता है। ये जो सफलता है ना और ये जो विफलता है वो ईश्वर की प्राप्ति और अप्राप्ति से है, मुक्ति की प्राप्ति और अप्राप्ति से है, शांति की प्राप्ति और अप्राप्ति से है, संतोष की प्राप्ति और अप्राप्ति से है, स्वतंत्रता की प्राप्ति और अप्राप्ति से है। यह है सफलता। सफलता का मतलब धन का मिलना, मकान का मिलना, गाड़ी का मिलना, नौकरी का मिलना, व्यापार का चल पड़ना, ये सफलता नहीं है। ये तब तो सब साधन है, ये सारे के सारे साधन है। मतलब जिस गंतव्य स्थान तक हमें पहुंचना है उसके लिए सब साधन है। साधन तो ठीक है जी, कोई नौकरी को साधन बना रहा है, कोई व्यापार को साधन बना रहा है, कोई अलग अलग साधन बना रहे हैं, तो वो साधन अपने आप में साधन ही होते हैं, साधनों का कोई महत्व नहीं है। इतना ही महत्व है बस साधन साध्य के लिए होता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपने एक साधन चुना है। कोई गृहस्थ को साधन बनाता है, कोई वानप्रस्थ को साधन बनाता है, कोई संन्यास को साधन बनाता है, कोई ब्राह्मणत्व को साधन बना रहा है, कोई वैश्यत्व को बना रहा है, कोई क्षत्रियत्व को बना रहा है। ये सब साधन है। वो कोई तानने की बात नहीं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो वैश्य हूँ, कोई मतलब ही नहीं। ये सब साधन है। अब साधन तो साधन ही होते हैं, कोई भी साधन अपना लीजिएगा, जाना तो वहीं पर है आपको। तो इसलिए कहा जा रहा है, तो वो जो सफलता है वो सफलता तब बनती है, वो वीर्यवत्तरम का मतलब सफलता, वो जो सफलता है वो सर्वश्रेष्ठ कर्म तभी बनता है जब व्यक्ति विद्या से, श्रद्धा से और उपनिषद से युक्त होकर के करता है। उपनिषद का मतलब है यहाँ पर ईश्वर की निकटता से। तो कह रहे हैं इति, इस प्रकार से खलु एतस्य एव अक्षरस्य उपव्याख्यानम भवति। तो कह रहे हैं एतस्य एव अक्षरस्य, इसी एकाक्षर ब्रह्म की या इसी एकाक्षर ब्रह्म का ये उपव्याख्यान है, उसके निकट रहते हुए उसकी व्याख्या की जा रही है। परमात्मा के निकट बैठ करके आचार्य जो है उसकी व्याख्या कर रहा है और विद्यार्थी को परमात्मा के निकट बिठा करके कर रहा है, दोनों की ओर से। विद्यार्थी भी विद्या को ग्रहण करते हुए ईश्वर की निकटता को अनुभव करें, भले शब्दों से करो, अनुमान से करो, शाब्दिक रूप से करो या अनुमान प्रमाण से करो, कोई आपत्ति नहीं है। तो ईश्वर की निकटता को अनुभव करते हुए आचार्य इसका व्याख्यान करता है, उसी एकाक्षर ब्रह्म का, और विद्यार्थी उसी एकाक्षर ब्रह्म की निकटता को अनुभव करता हुआ उस व्याख्यान को सुनता है। ये इसका अभिप्राय है। तो ये प्रथम प्रपाठक पूरा हो गया है आपका। अब अच्छा, पूरा नहीं, प्रथम प्रपाठक का प्रथम खंड पूरा हो गया। प्रपाठक तो लंबा चलेगा। प्रथम प्रपाठक का
प्रथम खंड पूरा हो गया, अब दूसरा खंड प्रारंभ हो रहा है। अभी दूसरे खंड में एक प्रसिद्ध कहानी बताई जा रही है, अक्सर आप लोग सुनते ही रहते हैं, देवासुर संग्राम, देव और असुरों का संग्राम। ये बहुत व्यापक रूप से कहानी चला करती है। देवों का और असुरों का हमेशा संग्राम, संग्राम का मतलब युद्ध, लड़ाई, ये निरंतर चलती रहती है। तो उसी बात को ध्यान में रख करके एक व्याख्यान के रूप में यह प्रस्तुत किया जा रहा है। ये दो प्रकार से होता है, बाहर से भी और अंदर से भी। और हम उपनिषद पढ़ रहे हैं तो हम अंदर की लड़ाई को समझने का प्रयत्न करते हैं, बाहर की लड़ाई को आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, आप उसमें सब एक्सपर्ट्स हैं, सब जानते हैं। रोज आपका यही काम है, पति से, पत्नी से, बच्चों से, पड़ोसी से, कस्टमर से, विद्यार्थी से, आचार्य से, रोज लड़ते हैं हम लोग। बाहर की लड़ाई तो सब जानते हैं, अंदर की लड़ाई को समझना है हमको। तो देखिए, देवासुराः वै यत्र संयेतिरे उभये प्राजापत्या तद् देवाः उद्गीतम् आजहर्रु अनेन एनान अभिभविष्यामः इति। बहुत अच्छी बात कही। कहा जा रहा, देवासुराः वै यत्र संयेतिरे। संयेतिरे ये क्रियापद है लिट लकार का। तो कहा जा रहा है देवासुराः, देव और एक असुर, ये दो प्रकार के लोग हैं। देव तो आपको अच्छी तरह पता ही है, बहुत बार सुन रखा है आपने कि देव किसको कहते हैं। असुरों को भी सुन लीजिएगा, असुरों की बात भी पीछे आई होगी। तो असुर उसको कहते हैं, असु कहते हैं प्राण को। असु का अर्थ होता है प्राण, जो प्राण पोषण में तत्पर रहते हैं, जो केवल अपने आप को सामने रखते हैं, वो दूसरे को नहीं रखते हैं। जिसको कहते हैं ना अत्यंत स्वार्थी, ना माँ को देखता है, ना पिता को देखता है, ना पत्नी को देखता है, ना पति को देखती है, और ना बच्चों को देखते हैं, ना किसी को नहीं देखते, बस अपने आप को आगे रखता है। वो अपने सुख को सबसे आगे रखता है, दूसरे जाए भाड़ में, मेरे कोई मतलब नहीं है, बस मेरे को सुख मिलना चाहिए। इसको कहते हैं अपने प्राणों को पुष्ट करने में तत्पर रहता। असु का मतलब है प्राण। तो असुर उसको कहते हैं जो अपने प्राणों को पुष्ट करने में तत्पर रहता, ऐसा स्वामी दयानंद लिखते हैं। ये मेरे वचन नहीं है, या मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ। असुर उसको कहते हैं जो अपने प्राणों को पुष्ट करने में तत्पर रहता व्यक्ति, वो असुर होते हैं। इसलिए वो दुष्ट प्रवृत्ति वाले होते हैं, दूसरों को दुख देते रहते हैं, अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करते रहते हैं। एन केन प्रकारेण, जिस किसी भी रीति से उसको सुख चाहिए, और अपने सुख के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकता, मार भी सकता, पीट भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। वो कुछ नहीं देखता, वो उसको असुर कहते हैं। तो ये असुर जो है वो एक दो प्रकार के नहीं होते हैं, बहुत सारे प्रकार के असुर होते हैं। मार काट करने वाले भी असुर होते हैं, किसी को पीटने वाले भी असुर होते हैं, किसी को गाली निकालने वाले भी असुर होते हैं। असुरों का टाइप जो है ना अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के असुर होते हैं, पर उनको अपना सुख दिखता है, अपने आप को सामने रखते हैं। या दूसरे शब्दों में बोलूं, जैसे आपके ऊपर आ जाऊं, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरे लिए कौन है मेरे लिए। तो सास जब होती है वो अपने आप को देव मानती है, और बहू को जो है असुर मानती है। ऐसा मान करके उसके साथ व्यवहार करती है तो वो खुद असुर बन जाती है। मतलब मैं सही हूँ, ये गलत है, ऐसा समझती है सास। और बहू भी कोई कम नहीं होती है, वो भी ऐसे समझती है, मैं आजकल की पढ़ी लिखी हूँ, इसको क्या आता जाता है। वो अपने आप को देव समझती हैं और सामने वाले सास को असुर समझती हैं, और ऐसा समझते हो खुद असुर बन जाती है। तो ये सबके साथ है, गुरु भी ऐसा है, शिष्य भी ऐसा है, मतलब सबके साथ आप लागू कर सकते हैं। तो हम जो है बाहर से करते कुछ हैं और होते कुछ हो जाते हैं। तो असुर प्रवृत्ति जो है हमारे जीवन में बहुत व्यापक रूप से आ रही है। यानी अपने सुख को, अपनी बात को ऊपर रखना, सामने वाले की बात को ऊपर बिल्कुल नहीं रखना। वो भले ही सही हो तो, लेकिन उसको तो दबाना है मेरे को अपनी बात से, नहीं तो उसका अहंकार पर चोट लगता है उसको, ऐसा है। तो इस दृष्टिकोण से देवासुरा, ये जो असुर है
वो अपने को ऊंचा रखने वाले होते हैं, या कोई भी होता है, वो स्त्री हो पुरुष हो, इसमें कोई टेढ़ा नहीं है, सब होते हैं। तो देव और असुर वही निश्चित रूप से यत्र संयेति रे, जहां कहीं पर भी संयेति रे, संग्राम करने लगते, युद्ध करने लगते, मतलब जैसे ही एक दूसरे के स्वार्थ टकराने लगते हैं, वाणी के रूप में हो, मन के रूप में हो, या शारीरिक रूप में हो, मन वाणी और शरीर से, या विचारों के रूप में हो, या कॉन्सेप्ट्स के रूप में, सिद्धांतों के रूप में हो, या किसी भी रूप में हो, बहुत झगड़ते रहते हैं हम लोग। नहीं आप गलत है, नहीं आप सही नहीं, आप ही गलत है, मैं तो सही हूँ। पति भी बोलता है और पत्नी भी बोलती हैं, गुरु भी बोलता है, शिष्य भी बोलता है। बस ये जो आर्ग्यूमेंट जो है ना, निरंतर सुबह से रात तक चलता रहता है। तो ये देवासुर संगम जो है हमारे लाइफ में बाहर से भी चल रहा होता है। ये सब बाहर का स्वरूप आपके सामने रखा है मैंने, अब अंदर का स्वरूप रखता हूं। अंदर के देव और असुर, हमारी जो इंद्रियां है ना, ये देव है, याद रखना। इंद्रियों को पीछे बोला था ना, देव देव है हमारे सब इंद्रियां, याद रखना। पर ये देव जो इंद्रियां जो है, कभी तो देव बन जाती है इंद्रिय, और कभी असुर बन जाती है। बड़ी आश्चर्य की बात है। मेरी ओर देखिएगा, जब जिससे हम डरते हैं ना, जिससे भी हम डरते हैं वो हमारे सामने हो, तो हमारी इंद्रियां जो है देवता बन जाती हैं, बिल्कुल देव। और जब डर दूर हो जाएगा ना, एकदम असुर बन जाती है। अब पकड़ में आ रहे हैं ना आपको? ये जो इंद्रियां है ना, इन्हीं इंद्रियों को ही देव कहा और इन्हीं इंद्रियों को असुर कहा। ये आपस में लड़ती रहती है एक दूसरे की। मतलब एक ही इंद्रिय देव बन सकता, वही इंद्रिय असुर बन सकता है। एक ही इंद्रिय, मतलब ये भी बनेगी वो भी बनेगी, लेकिन कभी कभी आपस में भी लड़ती रहती है। मतलब एक तो देखने की इच्छा हो रही है, एक देखने की इच्छा हो रही है एक देव में, और दूसरे देव जो है उसको रोक रहा है, नहीं तू नहीं देख सकता, अभी माँ है, अभी पिता है, अभी बड़ा आदमी है, अब ये है, अब वो है, जो भी है। तो एक देव तो करने की इच्छा रखता है और एक देव जो है न करने की इच्छा रखता है, और आपस में लड़ रहे होते हैं। इंद्रियां जो है ना, आपस में अंदर ही अंदर घमासान उनका चल रहा होता है। तो निरंतर हमारे जीवन में अंदर से भी देवासुर संग्राम चल रहा होता है। एक एक इंद्रिय जो है आपस में लड़ रही होती है। तो ये अंदर की, और मन भी लड़ रहा होता है, मन भी देव है, मन को भी देवता बोला है, ये सब देव हैं। तो ये सब मन और इंद्रियां, ये सब। और एक बात है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में भी घमासान होता है। हाँ, मतलब ज्ञानेंद्रियां जो है लगी रहती है कुछ ऐसा, कुछ ज्ञान प्राप्त करने में, और कर्मेंद्रियां उनको रोकने लगती हैं। और जब कर्मेंद्रियां कर्म करने की चाह रखती है, कर्म करना चाहती हैं, तो ज्ञानेंद्रियां उनको रोक रही होती है, फिर आपस में लड़ाई हो रही होती है। ये आपको समझ में आएगा जब आप कोई भी कर्म कर रहे हो ना, जब आप उस कर्म करते हुए द्विधा में रहते हो, करूं या ना करूं, तो अपने अंदर चले जाना। इसको कहते हैं अंतःमुखी बन जाना। अंतःमुखी बन जाने का मतलब है अंदर झांक करके देखो, अपने आप को देखो, एकांत हो जाओ। एकांत होकर के अपने आप को अंदर झांक करके देखो, तो आपको पूरा संग्राम दिखाई देगा। कर्मेंद्रियां कर्म करने के लिए कैसे लालायित हो रही है, और ज्ञानेंद्रियां उनको कैसे रोक रही है। अथवा जो भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानेंद्रियां जैसे लालायित हो रही है, कर्मेंद्रियां उनको रोक रही है। तो आपको आपस में समझ में आएगा। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां आपस में लड़ रही हैं। तो ये एक देव बन रही हैं इंद्रियां, बाकी असुर बन रही हैं। और ज्ञानेंद्रियों में भी आपस में लड़ाई हो रही होती है। तो कुछ ज्ञानेंद्रियां जो है देव बन जाती हैं और कुछ ज्ञानेंद्रियां असुर बन जाती है। ऐसे कर्मेंद्रियों में भी आपस में लड़ाई हो रही होती है, उसमें कुछ देव बन जाती हैं और कुछ असुर बन जाती है। ये है देवासुर संग्राम। उभये प्राजापत्याः, एक बहुत बड़ी बात कही है। उभय का मतलब ये दोनों, देव और असुर। प्राजापत्या, ये प्रजापति की संतान है। अब धर्म संकट में भगवान को डालते हैं हम, हमेशा भगवान को धर्म संकट में डालते हैं। तो कहते हैं उभये, ये दोनों ही क्या है, प्राजापत्याः, ये प्रजापति के ही संतान है ये दोनों।
मतलब असुर भी भगवान ने पैदा किया है और देवों को भी भगवान ने पैदा किया है। ये तो वही वाली बात है, दो भाई है जी, और दो भाई लोग जो है ना कोर्ट में केस डाल दिए एक दूसरे के ऊपर, और दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे को जिता दो। वो भी भगवान से प्रार्थना करता है, ये भी भगवान से प्रार्थना करता है, यानी भगवान को धर्म संकट में डाल दो। बाहर भी बड़ा अच्छा होता है, यानी एक आदमी मैं ही जीत जाऊं, मैं ही जीत जाऊं, भगवान से प्रार्थना करता है। दूसरा भी ये प्रार्थना करता है, मैं ही जीत जाऊं। कोई भी खेल देख लीजिएगा और कोई कोर्ट देख लीजिएगा, हाँ, सास बहू को देख लीजिएगा, मित्र मित्र को देख लीजिएगा, जब भी झगड़ा होता है जिस किसी के साथ में, और दोनों ही भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं अपने अपने तरीके से। इसमें आप सारे सिद्धांतों को ताक में रख देंगे। हम लोग सिद्धांत अपनी जगह पे रहते हैं हमेशा, वो उनमें कभी परिवर्तन नहीं होते हैं। परिवर्तन तो हमारे में होता है अपनी मूर्खता के कारण से। फिर हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं मैं जीत जाऊं, और पति भी प्रार्थना करता है मैं जीत जाऊं, इसको हरा दूं, और पत्नी भी भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं जीत जाऊं, ये हार जाए। मतलब भगवान को हमेशा धर्म का संकट में डालना है हमें। वैसे भगवान कभी धर्म संकट में नहीं आता, वो तो क्लियर होता हमेशा, हाँ हमेशा, और ऊपर से एक डंडा और मारेगा। हाँ याद रखना, ऐसे प्रार्थना करने वालों को ऊपर से और डंडा मारेगा, यानी डबल दंड देगा उसको। हाँ मेरे को घूस दे रहे हो क्या? भगवान तो डबल दंड देगा ऐसे व्यक्ति को। अपने कर्म पर विश्वास करो, फल के बारे में मेरे ऊपर छोड़ देना। अब तुम कर्म करो ना, अपना कर्म करते जाओ, कर्म को छोड़ करके फल पर क्यों जाते हो आप? मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। भाई कर्म करना आपका धर्म है, आप कर्म करो। अब फल, कर्म से पहले फल मांग रहे हो कि मेरे को जिता दो, यानी फल आपको दूं बिना कर्म किए। समझ रहे हैं आप मेरी बातों को? तो हम फल को, हमारा फोकस जो है टारगेट फल पर रहता है, कर्म पे नहीं रह रहा है। ये जो जितनी भी प्रार्थना है, जिस तरह का हम लोग बोलते हैं, हम सिद्धांतों को तो ताक में रख देते हैं। एक ओर से हम बोलते हैं कि देखो जी सब परमात्मा पर छोड़ दिया। जब परमात्मा में छोड़ दिया है तो फिर आप ये प्रार्थना क्यों करते हो? आप मेरे को जिता दो, मेरे को ऐसा कर दो, मेरे को वैसा कर दो। भगवान से फल मत मांगो, भगवान से ये मांगो बुद्धि, अच्छी बुद्धि मिले और अच्छे कर्म कर सकूं, ये मांगो। जब आपका अच्छा कर्म हो गया तो फल अपने आप मिलेगा। फल भगवान कभी नागा नहीं रखता, याद रखना। मतलब देगा आपको, ऐसा नहीं हो सकता कभी आपको फल नहीं देगा। हाँ जी भूल गए था, आपकी जो तनख्वाह है ना, हम दे नहीं पाए, 10 साल पहले की तनख्वाह या 20 साल हो गए जी आपकी तनख्वाह नहीं दे पाए, अब ले लो, ऐसा नहीं। भगवान तो हमेशा देगा आपको। और बहुत साल हो जाने के बाद वो ठंडे बस्ते में चला जाता, देता ही नहीं वो आदमी तनख्वाह। बाहर का आदमी भले ना दे, लेकिन परमात्मा हमेशा याद रखेगा और हमेशा देगा, कहीं नहीं जाएगा आपका फल। इसलिए फल के लिए मत सोचना ये सब। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि प्राजापत्या उभये, ये दोनों ही प्रजापति की संतान है, देव हो चाहे असुर हो। इसलिए कहा तद ह देवा उद्गीतम आजहरु। उन्होंने क्या किया है, देव लोग जो है बड़ी चालाकी से निश्चित रूप से तद, इस बात को समझ लिया, भांप लिया ये हमसे लड़ रहे हैं असुर लोग, तो उन्होंने क्या, हाँ निश्चित रूप से देवाह, देव लोग उद्गीतम, उद्गीत के शरण में, आजर्रु, उनके शरण में पहुंच गए, उनकी स्तुति करने लगे, उनको अपना लिया है, उनको अपने पक्ष में कर लिया देव लोगों ने। अनेन एनान अभिभविष्यामः इति, अनेन उद्गीतेन, इसी उद्गीत के सहारे से, इसी परमात्मा के सहारे से, एनान, इन असुरों को, अभिभविष्यामा, अभिभव करेंगे, इनको हराएंगे। ऐसा देवों ने परमात्मा को अपने पक्ष में कर लिया। ये कहानी है। यही काम हम लोग करते हैं। मतलब अपने आप को थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट मानते हैं, तो इसलिए दूसरों को हम अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए दूसरों को भी बोलते हैं, हाँ जी मैं सही हूँ ना, उनसे ठप्पा लगवाना चाहते हैं हम लोग कई बार दूसरों से। तो ये
देव लोग जो है, देव तो वैसे ही चालाक होता है, तो उसने भांप लिया है अगर हमने भगवान को अपने पक्ष कर लिया है फिर तो इनको हराएंगे असुरों को, ऐसा मान करके उन्होंने परमात्मा को अपने पक्ष में कर लिया। ये बताने की जो कहानी है, इस कहानी से ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन करते हम लोग व्यवहार में ऐसा ही है, क्योंकि अपने आप को ऊंचा रखते इसका मतलब है सामने वाले को निम्न कर देते हैं, और अपने आप को ऊपर रखते हैं इसका मतलब अपने आप को देव बना देते हैं, और सामने वाले को गलत ठहराना है हमको, इसलिए वो असुर बन जाता है। ये जो व्यवहार में हम लोग करते हैं, अपने ही निकट के लोगों के साथ हो या पराये लोगों के साथ में, तो ये जो स्थितियां हैं, ये यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है, ये सब बातें हमारे लिए बोला जा रहा है, ये व्यवहार हम लोग करते हैं ऐसा, ये बातें यहाँ पर कही गई है। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। एक प्रश्न आया हुआ है, मैं पहले उस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ आपको। प्रश्न किया है, केनोपनिषद में परमात्मा के द्वारा ही ये आंखें आदि आंखें देख सकती हैं। पर केनोपनिषद में कहा है कि परमात्मा के द्वारा ही जो आंखें देख रही हैं ये परमात्मा के कारण से, मन काम करता है ये परमात्मा के कारण से। फिर ऐतरेय उपनिषद में कहा आत्मा के बिना इंद्रियां काम नहीं करती है। तो ऐसा कहा गया है, किसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए, ये प्रश्न है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, केनोपनिषद में तो ये कहा हमारी आंखें, हमारे ये जो कान, हमारे नाक, ये जो भी इंद्रियां हैं ये परमात्मा के कारण से काम करती हैं इंद्रियां सब। और केनोपनिषद में कहा बिना जीवात्मा के ये कुछ भी नहीं करती हैं। एक जगह परमात्मा को बताया, एक जगह जीवात्मा को बताया। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, इन दोनों में ज़्यादा महत्व किसको देना चाहिए? तो इसका उत्तर सरल है कि जहाँ परमात्मा का प्रसंग आएगा तो वहाँ जीवात्मा को तो कोई महत्व देना ही है नहीं, क्योंकि वो परमात्मा का प्रसंग है तो वहाँ परमात्मा को महत्व देना है। तो जहाँ जीवात्मा का प्रसंग है वहाँ जीवात्मा को महत्व देना है, क्योंकि एक ही जगह दोनों प्रमुख नहीं हो सकते हैं, एक जगह एक ही प्रमुख होंगे। तो एक विषय में पत्नी जो है वो बॉस होगी और एक विषय में पति बॉस होगा। उसी विषय में पत्नी भी बॉस होने के लिए आगे आए और पति भी आए तो ये नहीं चलेगा, सबके अपने अपने विषय होते हैं। तो ठीक इसी प्रकार किसी प्रसंग में जीवात्मा बॉस रहेगा, वो प्रमुख रहेगा, ईश्वर गौण रहेगा, और किसी विषय में परमात्मा मुख्य रहेगा और जीवात्मा गौण होगा। तो इस दृष्टिकोण से वो प्रसंगों को ध्यान में रख करके ही ये उपनिषदों में अलग अलग विषय यहाँ उपस्थित किए, क्योंकि किसको मुख्य बनाया, जीवात्मा का जब प्रसंग चल रहा हो तो जीवात्मा को ही मुख्य बनाया जाएगा, उसके बिना कोई इंद्रिय कुछ कर ही नहीं सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ परमात्मा का कोई साथ नहीं है, परमात्मा को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। परमात्मा तो हमेशा रहेगा, लेकिन प्रसंग जीवात्मा का है, तो फिर वहाँ जीवात्मा को लेकर के ये बातें कही गई। और जहाँ परमात्मा को मुख्य विषय बना करके बोला जा रहा है, फिर वहाँ जीवात्मा का कोई मतलब नहीं है, वहाँ परमात्मा ही मुख्य रहेगा। तो परमात्मा के बिना ये सब कुछ नहीं कर सकती है इंद्रियाँ, ये ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। ओम स्वामी जी नमः। हाँ जी, मैं आपने बताया कि ईश्वर का भोग सीखना चाहिए। अजी 8वें में मंत्र में जी आपने बताया कि ईश्वर का भोग सीखना चाहिए। 8वें मंत्र में इससे पहले जी क्या बोला था मैंने? ईश्वर का भोग, ईश्वर का भोग, हाँ जी, सीखना चाहिए ऐसे बोला था आपने, तो थोड़ा बता दो कैसे। ईश्वर का भोग सीखना चाहिए, कैसे बोला? मैं ऐसा बोला था, कैसा शब्द मेरे को याद नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा तो ईश्वर का भोग सीखना चाहिए मैंने ये कहा होगा, हाँ जी, मैंने ये कहा होगा भोग भी कैसे करना होता है ये भी सीखना चाहिए। हाँ यही कहा था जी। हाँ जी हाँ, तो इसके लिए तो बहुत कुछ आपको समझना पड़ेगा जी। तो मैं ऐसे एकदम एक शब्द में नहीं बोल सकता, उसको सीखने के लिए तो बहुत सारे शास्त्र पढ़ना होगा, बहुत सारे नियमों को समझना होगा और उन नियमों को का पालन भी करना होगा, तभी हम कर पाएंगे। अब उदाहरण से समझाऊं क्या? ठीक है। उदाहरण से समझाने का ये है कि
आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया मान लीजिएगा अपने पतिदेव के लिए, वो करवा चौथ कौन सा चौथ आता है वो तो हम नहीं करते जी। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए बहुत खुश होकर के आपने पतिदेव के लिए कुछ विशेष बनाया और दो चार और लोग मान लो आ गए, ऐसे अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ गए, ठीक है, और आपने मात्रा में अपने पतिदेव के लिए स्पेशल बनाया है। अब अनएक्सपेक्टेड जो लोग आ गए हैं अब वो उसमें शामिल हो जाएंगे उस खाने में, ठीक है। तो अब आपका जो आपकी जो मानसिकता है ना, उस मानसिकता में यदि चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, काश क्या हो गया आज ही आना था, या अब इनको भी देना पड़ रहा है, मतलब देने में कोई आपको कष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मन में एक भावना अलग आ गई है आपके मन के अंदर, तो इसका मतलब है आपको भोगना नहीं आ रहा है, आपको भुगाना नहीं आ रहा है। एक तो क्योंकि पति जब खाएगा तो आप उसको देख करके भी तो आप खुश हो जाएंगे, तो आप भी तो भोगेंगे ना। जैसे पतिदेव जो है स्वस्थ रहता है तो आपको खुशी मिलती है नहीं मिलती है, वो निरोगी रहता है तो खुशी मिलती है, और वो अच्छा काम करता है पतिदेव तो खुशी मिलती है। तो ऐसे ही जब कोई सामने वाला खा रहा है तो उनके खाने को देख करके जैसे माँ को खुशी मिलती है ऐसे पत्नी को भी खुशी मिलती है। तो उस खुशी में कमी अगर आपको दिखाई देगा तो फिर आपको लगेगा ओ क्या हो गया, देखिएगा बड़े मुश्किल से ये करके वो करके ये चीज़ बहुत कठिनाई से बनाया और अभी इनको आना था और इन्होंने भी ले लिया। एक तो ये भाव है, और दूसरा भाव है ये तो मेरा सौभाग्य है कि ये एक को खिलाने की जगह मैं चार को खिला रही हूँ, और चार लोग जब खुश हो रहे हैं तो उसको देख करके मैं बहुत ज़्यादा और आनंद अधिक, एक को देख करके जितना आनंद मिलता है उसकी जगह मेरे को चारों को देख करके 4 गुना आनंद मिल रहा है। ये भोगना है। समझ में आया आपको? पता नहीं समझ में आया नहीं आया आपको, आवाज नहीं आ गई है? हाँ, तो मतलब संसार का सुख लेना भी आना चाहिए ना। एक आदमी खाता हुआ भी उतना सुख नहीं ले पाता है, लेकिन वही व्यक्ति 4 आदमी को बांट करके कम खा करके भी बहुत ज्यादा सुख ले सकता है। तो ये संसार का सुख लेना भी आना चाहिए। ये ऐसा एक उदाहरण छोटा सा दे दिया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण बनेंगे और बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। राग और द्वेष को, मोह को और पैसे को, संपत्ति को, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सबको समझते हुए चलेंगे तो तब समझ में आएगा। इतना आसान नहीं है कि सुख लेना कैसे चाहिए, ये आना इतना सरल नहीं है, उसके लिए जीवन लगता है। जी प्रणाम स्वामी जी। जी आज मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं है जी। हाँ जी, वो आपने कहा कि सास अपने आप को देव समझ लेती है और बहू को असुर, और उस क्रिया में अपने आप को हम असुर बना देते हैं। जी जी। तो ये जो जब हम गृहस्थी लोग, हमारे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हो गए हैं, अब हम माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि भाई हम उनको सही रास्ते पे भी डालें, क्योंकि वो जितने बड़े होते हैं सोचते हैं कि उस टाइम ये हो गया है कि अब बच्चे इतने लायक हो गए हैं कि समझ जाएं शायद जी। और उसमें फिर ये हमारा संग्राम शुरू हो जाता है। बच्चों का मतलब एक लेवल बहुत अलग होता है, और हम गृहस्थ जीवन में जाके ये विद्या को जान के ऐसा सोचते हैं कि हम थोड़ा सा देव बन गए हैं, वो असुर है, और उस लड़ाई में हम असुर बन जाते हैं। तो वो लाइन कहाँ खींचे हम? अच्छा जी जी। असुरता असुर ना बने, और बच्चों को भी मतलब जो उसके उसमें नहीं है तो उसको कैसे हम लेके आए, छोड़ दें, और अगर करें तो असुर बन जाते हैं। मतलब वो दोनों तरफ का कैसे बैलेंस करें? जी समझ रहा हूँ मैं आपके प्रश्न को। ऐसा होता है जब विचारों में मतभेद हो जाता है, क्योंकि विचारों में मतभेद का मतलब है कॉन्सेप्ट्स के कारण से होता है ये,
कि आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और बच्चे लोग नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका अपना मोह है, जो भी कारण हो सकता है उसके पीछे, तो उस दृष्टि में जब मतभेद हो जाता है तो संग्राम तो प्रारंभ होता ही है, क्योंकि बिना संग्राम के मतभेद नहीं होता है। मत एक की तभी होता है जब संग्राम नहीं होता है, चाहे वो पिता पुत्र के बीच में हो, चाहे पति पत्नी के बीच में हो, चाहे गुरु शिष्य के बीच में हो, दो व्यक्ति कोई भी होंगे उनके बीच में संग्राम तभी स्टार्ट होता है जब मतभेद होता है, सिद्धांतों में भेद होता है, कर्मों में भेद होता है, सब में भेद होने पर ये होता है। तो उस स्थिति में क्योंकि वो अपने ही लोग होते हैं तो हम असुर ना बने, इस संग्राम तो होगा ही, संग्राम को कोई नहीं रोक सकता, पर उस संग्राम में हम असुर ना बने उसका एक ही रास्ता है, अपने अहंकार को छोड़ दें, अपनी बात को ऊपर ना रख के, भले हम सही हैं, हम सही होते हुए भी अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है उस स्थिति में, क्योंकि अगर अहंकार रखेंगे तो हम सही होते हुए भी असुर बन जाएंगे। ये इसको समझ में नहीं आ रही, इसकी बुद्धि में नहीं आ रही, मैं कितना अच्छा काम करना चाह रहा हूँ, इसको अकल नहीं है, समझ ही नहीं पा रहा ये आदमी, देखो इतना अच्छा काम है, दूसरों के लिए तो अच्छा बोलता है और अपने ऊपर आता है तो अच्छा नहीं बोल रहा है, ऐसा मान करके अपने अहंकार को हम ले आते हैं। तो वो अहंकार को छोड़ दें तो हम लड़ते हुए भी असुर नहीं बनेंगे, हम देवी बने रहेंगे। एक ही इसका समाधान है। जी जी स्वामी, धन्यवाद। जी जी, तो जी आपका म्यूट हो गए फिर वापस। ये परिस्थितियां हमारे जीवन में बहुत बारी आती हैं, तो एक जो हमारे गुरुजी थे वो कहते थे कि एक अवस्था के बाद बच्चों को आप कोई परामर्श वगैरह मत दीजिए, अगर आप देख रहे हैं उसकी शादी भी हो गई है, ग्रोन अप हो गया है, सिर्फ भगवान कि उनको सद्बुद्धि दे और उनके बीच में नहीं पड़ना ही। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो उनके जीवन में बिल्कुल दखल नहीं दें, वो जिस रास्ते पे चल रहे, आपने बहुत कुछ कर दिया उनके लिए, अब शादी हो गई, अब जो उनकी तकदीर में, उनकी डेस्टिनी में वो परमात्मा ही करेंगे, उन्हें कोई भी एडवाइस नहीं दे जब तक वो एडवाइस आपसे नहीं माने। जी, ये तो मैं कहता ही हूँ, लेकिन प्रश्न वहाँ पर आ रहा है, शेखर जी ने प्रश्न वहाँ पर किया है कि जब ये स्थिति ना हो, ये स्थिति नहीं है, अभी वो अपने पाँव पर खड़े नहीं हैं अथवा खड़े हैं तो भी हमें हमारे से एडवाइस मांग रहे हैं, अपेक्षित रख रहे हैं, उस स्थिति में हमें क्या करना है? तो उस स्थिति में तो अपने अहंकार को छोड़ करके, क्योंकि ऐसा होता है, एक छोटा सा उदाहरण देकर समझा देता हूँ कि जब पिता अपने पुत्र से जब डील करता है तो बाप बनकर के जब तक डील करेगा तब तक संग्राम असुर का स्वरूप देगा, और जब पिता अपने पुत्र के साथ जब डील कर रहा होता है वो बाप बनकर के डील ना करे, उसका मित्र बन करके उसके समान पर जाना पड़ता है, अपने दर्जे को, अपने अहंकार को छोड़ करके उसके लेवल पर आना पड़ता है। तो हम अहंकार को छोड़कर जब उसके लेवल पर आएंगे, उसके जैसा विचार रखेंगे तो फिर वहाँ अपना असरत्व नहीं रहेगा और उसको भी बुरा नहीं लगेगा, समझा पाएंगे। और नहीं भी समझता है कोई बात नहीं, इसको नॉलेज नहीं इसलिए समझ नहीं पा रहा है, ऐसा मान करके उसको ठंडे बस्ते में डाल देंगे। बिल्कुल ठीक जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।